बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं। इमरान खान वर्सेस ऑल, यानी कि इमरान खान बमुकाबला तमाम। इमरान खान के मुकाबले में इस वक्त कौन कौन है? तमाम सियासी जमातें हैं और पूरी रियासती मशीनरी है, पूरी हुकूमत है, सब के सब। और उसके साथ मीडिया हाउसेस सिवाय चंद सहाफ़ियों के बाकी सब उनके साथ हैं। पूरे दानिश्वर उनके साथ हैं। दिन रात एक किए हुए हैं। प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे। पूरी की पूरी कैंपेन लॉन्च की जाती है। पूरा को पूरा नैरेटिव मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। परसेप्शन बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं उन सब की इमरान खान का इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से पब्लिक के अंदर ये मैसेज चला जाए, पाकिस्तान के अवाम के अंदर, कि जनाब इमरान खान मुहिब्ब वतन नहीं है, इमरान खान करप्ट है, इमरान खान ने सही काम नहीं किया, इमरान खान का एजेंडा कुछ और है, इमरान खान का बैरूनी एजेंडा है। ये सारी चीज़ें, जबकि इमरान खान बिल्कुल दूसरी बात कह रहे हैं और लोग उनकी बात सुन रहे हैं। और ये जो रिजीम चेंज है उनको उन्होंने मान लिया है कि ये सब कुछ हुआ। अब जो ख्याल था वो तो हुआ नहीं, इलेक्शन करवाए नहीं जा रहे। और जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है मुसीबत में है। डॉलर जो कि कम होना शुरू हो गया था अब फिर बढ़ना शुरू हो गया है। और IMF ने जो कड़ी शराइत आयद की हैं, और जो सारी की सारी तस्लीम कर ली हैं और लेटर ऑफ इंटेंट पे दस्तखत कर दिए हैं। इजहार आमादगी का जो उन्होंने शराइतनामा भेजा था IMF ने, उस पर दस्तखत कर दिए हैं पाकिस्तान की वज़ारत ख़जाना ने और उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो उसमें तो बेशुमार जो अगला आने वाले दिन है वो बेशुमार सख्त होंगे, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, सब कुछ होगा। डॉलर जो कम होना चाहिए फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि इस सारे मामले में जितनी भी कालक थी वो मसली गई, हाथ कुछ नहीं आया। ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब पब्लिक में बढ़ते जा रहे हैं। फिर जो फॉरेन फंडिंग का मामला था, ममनुआ फंडिंग, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मैदान में आया था। अब उसमें भी जान नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आला अदलिया में जाके उसको साबित कैसे करेंगे। ये सारा कुछ हो रहा है। लिटिगेशन शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चला गया, लार्जर बेंच बन गया। अभी फौरी कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। सितंबर में इमरान खान साहब को हर सूरत में फारिग करना है, ये भी है कि उनको डिस्क्वालीफाई करना है, वो समझ नहीं आ रही। 9 में से 8 हल्कों में उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। ज़िमनी इलेक्शन में वो मैदान में उतरे हुए हैं। अब क्या करें? सिर्फ एक हल्के में फैसलाबाद में कागजात रिजेक्ट हुए, और वो भी इस बुनियाद पे कि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक उनके दस्तखत मैच नहीं हुए, जबकि वो वीडियो लिंक पे बता चुके थे। ये सारी चीज़ भी हुई। अब क्या हो रहा है? अब पनामा की तर्ज पे इमरान खान साहब को गिराने की कोशिश हो रही है। पनामा की तर्ज पे, जैसे पनामा आया था सारे का सारा बाहर से, कि जनाब उसी डगर पे चलें और इमरान खान साहब को रगड़े में दे दें। ममनुआ फंडिंग FIA को दे दी गई। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, दूसरी तरफ FIA कर रहा है। दोनों अपने अपनी जगह पे। अगर जुर्म एक है तो फिर एक इदारा इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर दो क्यों करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है तो फिर FIA क्यों कर रहा है? अगर FIA कर रहा है तो फिर इलेक्शन कमीशन पीछे हट जाए। नहीं, उधर तोशाखाना भी डाल दिया है, ममनुआ फंडिंग भी डाल दी है, असासे जाहिर नहीं किए। उधर इलेक्शन कमीशन में 62-63 डाल दिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, इमरान खान साहब के लिए। और दूसरी जानब FIA को कह दिया कि आप तहकीकात करें। अब FIA ने क्या किया था? FIA ने किया, इमरान खान साहब को खत लिखा। एक तरफ इमरान खान साहब को खत लिखा कि जनाब आप बताएं 1996 से पॉलिटिकल पार्टी, अपनी जो पार्टी बनाई थी PTI, उसका हिसाब दें, शौकत खानम का हिसाब दें, कहाँ से फंड आए, कैसे आए, किस किस ने दिए, किस किस ने डोनेशन दी, शौकत खानम को क्या गया, PTI को क्या गया, वो सारा 1996 से उनसे हिसाब मांगा जा रहा है। 1996 से ये कर रही है FIA और फेडरल गवर्नमेंट करवा रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाबा जी भी साथ हैं। तो ये हो रहा है। दूसरी जानब क्या हो रहा है, ये तो इमरान खान से पूछे हैं। दूसरी जानब नया बॉडी में तब्दीली की है, उसमें क्या है 50 करोड़ रुपए तक तो
वो करप्शन है ही नहीं। 50 करोड़ तक का केस नैब नहीं सुनेगा। रेफरेंस जजेस जो हैं वो सदर ममलकत नहीं बल्कि हम खुद लगाएंगे। एहतसाब अदालत के जज प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे, यानी जिनके खिलाफ मुकदमात हैं वो लगाएंगे। नैब ऑर्डिनेंस में ये तब्दीलियाँ की जा रही हैं और खुद ही आधी काबीना जमानत पर रहा है, आधी काबीना अंडर ट्रायल है और कुछ सजा याफ्ता हैं, और कोई लंदन से बैठ के डोरियां हिलाई जा रही हैं, कोई दुबई से बैठ के हुकूमत चलाई जा रही है, कोई वाशिंगटन से बैठ के, ये चल रहा है। तो बुरे हैं खान साहब। मिसाक मुर्शद का कहा जा रहा है, भाई मिसाक मुर्शद करनी है आप खुद कर लें। तो बहरहाल FIA ने लिखा जी, FIA ने खान साहब को भी लिख दिया। अब FIA ने बैरून मुल्क बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, पूरी दुनिया में खतूत लिखे जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वॉल्यूम 10 जो पढ़ा है, PMLN वॉल्यूम 10, जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट्स जो खतूत लिखे गए थे। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि इधर बैरून मुल्क खतूत लिखे जा रहे हैं ममनुआ फंडिंग में इमरान खान साहब के खिलाफ, उधर नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली की गई है और कहा गया है कि जनाब बाहर से आने वाले शवाहिद जो हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगे, यानी कि MLAs जो हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट, वो नैब कानून पे नहीं होगी लागू। उधर वो किया जा रहा है, इधर खतूत लिखे जा रहे हैं। यहाँ पे खतूत लिखने का मकसद क्या है? एक खबर चलवाई गई पिछले दिनों कि NCA ने नो कर दिया जी, बरतानिया में तहकीकात शुरू हो गई हैं, और वो ऐसी तहकीकात थी जैसे दो आदमी खुद ही एप्लीकेशन दे दें, ईमेल आप जाएं उनको कंप्लेंट कर दें और साथ ही खुद ही खबरें चलवाना शुरू कर दें। तो ये भी हुआ है। तो ये एक चल रहा है सिलसिला मुसलसल, जबकि PTI को कलअदम करार देने के लिए फाकी काबीना में अभी तक मामला ही नहीं गया, वहाँ पे भी ठप है मामला। डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में ये ख्याल था कि जैसे ही डॉक्टर शहबाज गिल को हम तोड़ेंगे, उस पर ज़रा टका के करेंगे हमला, और उसकी हालत देख के PTI टूट जाएगी। PTI नहीं टूट रही, लोग उसको नहीं छोड़ रहे। पंजाब में दोबारा हुकूमत मिल गई। तो अब ज़रा थोड़े से बैरूनी प्लेयर्स को, ये FIA ने जो खतूत लिखे हैं ना बैरूनी दुनिया में, तो वहाँ से अब इनका है जी कि वहाँ से कोई सबूत मिल जाए, और सबूत मिल के तो वो ज़रा लेके आए। उन सबूतों की बुनियाद पे, उन खतूत की बुनियाद पे कुछ बैरूनी प्लेयर्स की मदद से खान साहब के गिर्द दायरा तंग किया जाए। वो अभी तक तो दायरा तंग हो नहीं रहा। फिर खान साहब को मैसेज दिया गया कि ज़रा बारगेनिंग कर लेते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी को छोड़ें, मियाँ साहब को आने दें, आप ज़रा शांत रहिए। मियाँ साहब आएंगे और मियाँ साहब भी इलेक्शन लड़ें, आप भी इलेक्शन लड़ें, तो आपस में मुखमुखा कर लें। तो खान साहब ने उससे भी इनकार कर दिया कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। फिर उनको ममनुआ फंडिंग से डराया गया, वो नहीं डरे बल्कि वो 9 हलकों में आ गए। तो ये सारी चीज़ें जी हो रही हैं। अब एक ही तरीका रह गया कि किसी भी तरीके से उनको बस बाय हुक को फारिग कर दिया जाए। अब उसमें सबसे बड़ी रुकावट, एक मैंने आपको कहा था कि एक इनके दिल में ख्याल आता है, ख्वाहिश आती है कि पार्टी को कलअदम, एक दफ़ा कलअदम करार दे दें, एक दफ़ा कलअदम करार दिलवा दें, फिर भले रेस्टोर हो जाए। उससे क्या होगा? उससे वो कहते हैं कि ये होगा कि हो सकता है ईवान सदर खाली हो जाए, यानी कि बाकी लोग तो डिस्क्वालीफाई होंगे, ईवान सदर खाली हो जाएगा। अब अगर पार्टी को तहलील करवाते हैं फौरी तौर पे, ईवान सदर तो खाली हो जाएगा, लेकिन फिर सब आम इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। अब आम इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा फौरी, जाहिर है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारे के सारे सिंध से भी निकल गए, उनके MPs वो डिस्क्वालीफाई हो गए, पंजाब से निकल गए, पंजाब की हुकूमत गई, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गई, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत गई, सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो गए। तो पीछे फिर क्या होगा? फिर तो आम इंतखाबात में, बल्कि आम इंतखाबात में डबल आम इंतखाबात हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन करवाएं, गिलगित बल्तिस्तान में भी करवाएं, और बाकी पाकिस्तान में तो करवाने ही करवाने हैं। तो फिर इख्तिदार ख़त्म हो जाएगा। इस हद तक बुरे तरीके से फंसे हुए हैं तमाम के तमाम
इमरान खान के मुखालिफिन ये समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। जावेद लतीफ़ साहब, अच्छा फिर ये बात है कि अब इसके अलावा कोई नहीं रह गया कि ये साबित किया जाए इमरान खान साहब को नाअहल करार देने के लिए, कि साबित कर दिया जाए कि इमरान खान के पीछे कोई ना कोई है, ये अंदर से, इदारों के अंदर से भी कोई लोग हैं, फलां लोग भी हैं। ये असल में इमरान खान जो है वो एक साजिश के तहत, एक साजिश है पूरी की पूरी, ये बगावत करवाना चाह रहे हैं। ये इस वक्त ये इस पे काम हो रहा है, टोटल इस पे काम हो रहा है कि साबित करवाया जा सके। जैसे नेशनल अवामी पार्टी नैप को फारिग करवाया गया था और उसके नतीजे में वो फ़ौरन बाद अवामी नेशनल पार्टी बन के आ गई थी, मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में, वो अभी भी काम कर रही है। तो इसी तरीके से परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फारिग करवाने की कोशिश की थी, कलअदम करवा दें, लेकिन मोहतरमा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से उससे पहले ही पार्टी रजिस्टर करवा ली, खुद साइड पे हो गई थी। मखदूम अमीन फ़हीम साहब को चेयरमैन बनाया, राजा परवेज़ अशरफ साहब को सेक्रेटरी जनरल बनवाया और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस कर दी। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है क्योंकि इसमें भी, इधर भी ये गुंजाइश मौजूद है कि अगर पार्टी कलअदम करार देनी है और कलअदम करार देने से पहले पहले उसके तमाम ओहदेदार मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, MNAs, MPAs, सेनेटर्स, वो सब के सब अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो जाते हैं और पार्टी ओहदेदारान भी अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, तो वो पार्टी नए नाम से रजिस्टर होके वही लोग नई पार्टी के तहत आ सकते हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जिधर जाते हैं, जिसको कहेंगे PTI के सपोर्ट उनको उधर ही जाके मिलेगी। फिर एक और भी ज़रा तजवीज़ है, वो है कि इमरान खान साहब को मियाँ अजहर जैसा सलूक किया जाए। यानी 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ तो जीत गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीत गई थी, जिसको काफ कहा जाता है, बाद में काफ रखा गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके सदर थे मियाँ अजहर साहब, हम्माद अजहर के वालिद। उन इंतखाबात में मियाँ अजहर साहब को हरवा दिया गया, पूरी पार्टी जीत गई, मियाँ अजहर साहब को हरवा दिया गया। क्योंकि इसलिए हरवाया गया कि मियाँ अजहर साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाना था, क्योंकि अगर वो जीत जाते, पार्टी हेड थे, क्योंकि उनके इंटरव्यूज़ और सारा कुछ को मैं ज़ाती तौर पर भी बहुत सारी बातों से वाकिफ़ हूँ कि मियाँ अजहर साहब ने वज़ीर आज़म बनना था परवेज़ मुशर्रफ साहब जब थे 2002 में के इंतखाबात के नतीजे में, लेकिन उनको फारिग करवा दिया। पार्टी जीत गई, वो फारिग हो गए। और फिर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब आए और फिर वो भी नहीं चल सके, उनसे भी और तंग आ गए। और उसके बाद फिर शौकत अजीज़ चौधरी शुजात साहब आए, 40 दिन के लिए फिर शौकत अजीज़ साहब आए। तो ये चीज़ें हैं। तो अब कोई तिगड़म लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब को मैदान से कैसे हटाया जाए। तो हवा में तीर चलाए जा रहे हैं, जो बुनियादी बात है वहाँ पे नहीं आते, जो गलती हो गई है उस पे नहीं आते, क्योंकि खौफ है। खान साहब पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर तो कोई मरता नहीं है, वो तो चलता रहता है। पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं जल्दी ख़त्म होती, वो भी चलती रहती है। तो ये तो चलती रहेगी, लेकिन साहब जो हैं वो जाने वाले हैं और वो जाना भी नहीं चाहते, और यही कुछ हो रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।